नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। बूढ़े कबूतर ने बताया, जो मनुष्य सावन मास में इन 3 मंत्रों का जाप करता है वह बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं होता। दर्शक बंधु, जब मनुष्य का शरीर वृद्ध होता है तब केवल उसकी हड्डियां ही नहीं दुखती, दुखता है उसका मन, उसकी आत्मा, वह अकेलापन, वह मौन अपेक्षा, वो आवाज जिसे अब कोई नहीं सुनता, वो हाथ जो कभी पूरे घर को संभालते थे अब कांपते हैं और कोई उन्हें थामने वाला नहीं होता। उम्र के इस अंतिम पड़ाव पर जब संसार का साथ छूट जाता है तब केवल एक ही साथ देता है और वह है ईश्वर का नाम। सावन मास आ गया है, वह पावन समय जब स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों के अत्यंत समीप होते हैं। यह महीना ऐसा है जब पृथ्वी पर हर कदम पर पुण्य बरसता है और जो व्यक्ति इस महीने में सच्चे मन से केवल कुछ सरल मंत्रों का जाप करता है, उनका बुढ़ापा चाहे वह कितना भी कष्टदायक क्यों ना हो, वह भी सुख और शांति से कट जाता है। परंतु यह प्रश्न अवश्य उठता है, आखिर कौन से 3 मंत्र हैं जो वृद्ध शरीर में भी ईश्वर की कृपा भर देते हैं? क्या ये मंत्र केवल शब्द मात्र हैं या फिर ये वो दिव्य सूत्र हैं जिनमें आत्मा की शांति और जीवन की अंतिम तैयारी छिपी होती है? आज इस वीडियो में आप केवल मंत्र ही नहीं जानेंगे, बल्कि आप जानेंगे उस गूढ़ रहस्य को जिसे समझकर एक वृद्ध भी फिर से भीतर से जवान हो उठता है, भक्ति में, श्रद्धा में और भगवान की स्मृति में। तो आइए सावन की इस पावन बेला में अपने जीवन के सबसे पवित्र और निर्णायक समय की शुरुआत करें, उस साधना से जिससे न केवल मृत्यु बल्कि अगला जन्म भी दिव्य बन जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर नहीं सच्चे हृदय से एक विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली सत्य कथा है। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में धर्म और शिव के प्रति श्रद्धा है, तो इस पवित्र प्रयास को अपना आशीर्वाद दीजिए। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे कमेंट में पूरी भक्ति के साथ लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान का नाम लिया जाता है वहीं से सौभाग्य, शांति और धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आज की यह विलक्षण कथा। सुमित्रा माता उस क्षण कमरे में अकेली थी। उनके सामने दीवार पर उनके दिवंगत पति श्री हरिनाथ जी की तस्वीर टंगी थी, एक महापुरुष जिनका कुछ ही समय पहले देहांत हो गया था। वो तस्वीर को निहार रही थी, रुआंसी आंखों, कांपती वाणी और डूबे मन से प्रभु से बोली, भगवान, आप मेरे पति को तो अपने पास बुला ही चुके, तो क्या मुझे भी साथ नहीं ले सकते थे? अब मैं उनके बिना कैसे जीऊंगी? मेरे जीवन में अब क्या शेष रह गया है प्रभु? उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती रही और तभी जैसे वह तस्वीर एक जीवंत प्रतीक बन गई हो, मानो स्वर्ग से हरिनाथ जी की आत्मा अपनी पत्नी से कह रही हो, सुमित्रा, अगर मैं अब शरीर में नहीं रहा तो क्या हमारे बच्चे भी नहीं हैं तुम्हारे साथ? क्या उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है? तुम्हें अब भी उनका सहारा बनना है। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह शब्द सुमित्रा माता के अंतर्मन में गूंज उठे। उन्होंने आंखें मूंदी और 2 मोती जैसे आंसू उनके गालों पर ढुलक आए। परंतु उन्हें यह ध्यात नहीं था कि बाहर बैठक में उनके अपने ही बच्चे और बहुएं षड्यंत्र में लिप्त हैं। जहां एक ओर सुमित्रा अपने दुख में डूबी थी, वहीं दूसरी ओर उनके संतानों के मन में स्वार्थ की चिंगारी सुलग रही थी। छोटा बेटा मनोज बोला, भैया, यही समय है, मां दुखी हैं, कुछ नहीं समझेंगी। आप ये कागज लेकर उनके पास जाइए और चुपचाप दस्तखत करवा लीजिए, नहीं तो हमें पापा की संपत्ति 3 हिस्सों में बांटनी पड़ेगी, जिसमें से एक हिस्सा हमारी बहन निधि को जाएगा, पर हम ये नहीं होने देंगे। बड़ा भाई विक्रम झल्लाया, तू पागल हो गया है क्या? मां पढ़ी लिखी है, अगर उन्होंने कागज खोलकर पढ़ लिए तो सारी योजना पानी में बह जाएगी। उसने अपनी पत्नी भावना की ओर देखा, जैसे उससे उम्मीद थी, पर भावना ने स्पष्ट मना कर दिया, ना बाबा, मुझसे यह नहीं होगा, मांडू की जरूरत है। लेकिन उनकी आंखें सब कुछ देख रही हैं। एक बार उन्हें शक हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। सभी चुप हो गए। तभी कोने में खड़ी सविता, मनोज की पत्नी, मुस्कुराते हुए आगे आई। उसके चेहरे पर एक बनावटी आत्मविश्वास था। वह बोली, अरे, इसमें डरने की क्या बात है?
एक हस्ताक्षर ही तो करवाने हैं। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कागज मुझे तो देखो मैं कैसे ये काम करती हूं। विक्रम और भावना ने संशय भरी दृष्टि से उसे देखा, लेकिन सविता कागज लेकर रसोई में चली गई। कुछ ही पलों में वह वापस लौटी, ट्रे में चाय, बिस्कुट और चेहरे पर वही मुस्कान जो अक्सर छल को ढंकने के लिए लगाई जाती है। लीजिए मां जी, गर्मा गर्म चाय लाई हूं आपके लिए, सविता बोली। और ये क्या, आंसू? भगवान यही चाहते हैं कि आप हिम्मत रखें। दुख में तो सब है, लेकिन आपको मजबूत रहना होगा। अगर आप ही टूट जाएंगी तो इस घर का क्या होगा? वह उनके पास बैठ गई। उनके कांपते हाथों को थामते हुए उसकी आवाज भावुक हो चली। मां जी, पिताजी अब हमारे बीच नहीं हैं, पर क्या आप सोचती हैं कि आपकी यह पीड़ा उन्हें शांति देगी? नहीं मां जी, उनका आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आप मुस्कुराकर जीवन को फिर से अपनाएंगी। सुमित्रा माता की आंखों से फिर अश्रु ढुलक पड़े। उन्होंने सविता को पास बुलाया और गले से लगा लिया। बेटी, तू ठीक कहती है। मैं अपने दुख में इतनी डूब गई थी कि सबकी चिंता ही भूल गई थी। सविता ने मधुर मुस्कान के साथ कहा। बस मां जी, अब आंसू पोंछ लीजिए। ये चाय पीजिए, कड़क और गर्म, बिल्कुल वैसी जैसी आपको पसंद है। और भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि पिताजी जहां भी हों उन्हें शांति मिले। सुमित्रा माता ने चुपचाप सिर हिलाया, हाथ में थमा चाय का प्याला उठाया और धीरे धीरे पीने लगी। लेकिन अभी पहला ही घूंट उनके गले से उतरा था कि सविता ने नाटकीय भाव से अपने सिर पर हाथ मार लिया। अरे मां जी, मैं कितनी भुलक्कड़ हो गई हूं। आपसे 2 छोटे से कागजों पर दस्तखत करवाने थे और देखिए, बातों ही बातों में भूल ही गई। सुमित्रा माता ने चाय का प्याला धीरे से मेज पर रखा, माथे पर हल्की भौहें सिकुड़ी और शांत स्वर में पूछा, कौन से कागज बहू? उनकी आवाज में एक सूक्ष्म संदेश था जो केवल एक मां के विश्वास और विवेक से जन्मा था। सविता ने तुरंत अपनी मुस्कान और बड़ी कर ली, बिल्कुल जैसे कोई मासूम बालिका अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रही हो। कुछ खास नहीं मां जी, बस जेठ जी कह रहे थे कि बाबूजी के जाने के बाद कुछ कागजी औपचारिकताएं पूरी करनी है, वही है। बस इतना कहकर सविता फुर्ती से कमरे से बाहर गई, कागज लेकर आई और बोली, यहां और यहां आप जल्दी से हस्ताक्षर कर दीजिए मां जी, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। उसकी आवाज में वो मिठास थी जो केवल छल की चाशनी में डूबी होती है। सुमित्रा माता ने कागजों की ओर देखा, चश्मा उठाया, पर हाथ रुक गया। सविता के भाव और बातों ने एक अदृश्य विश्वास का जाल रच दिया था। उस क्षण सुमित्रा देवी ने अपने जीवन का सबसे मासूम फैसला किया। उन्होंने बिना ज्यादा देखे सविता द्वारा बताई गई जगहों पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्हें क्या पता था कि वे केवल स्याही से कागज पर हस्ताक्षर नहीं कर रही थीं, बल्कि अपने अधिकार, अपने स्वाभिमान और अपने विश्वास को किसी और की झोली में डाल रही थीं। जी हां, प्रेम और ममता की ओट में सविता ने जो छल किया, वह छल शायद कोई और कर ही नहीं सकता था। जैसे ही हस्ताक्षर हुए, सविता ने फुर्ती से कागज समेट ली और बोली, मां जी, आप चाय पीजिए, मैं अभी आती हूं। उसके चेहरे पर अब एक विजय गर्व था, जैसे कोई युद्ध जीतकर लौट रहा हो। बाहर आंगन में विक्रम, भावना और मनोज पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही सविता बाहर आई और उसके हाथों में वे कागज देखे, मनोज की आंखें चमक उठी। उसने धीरे से पूछा, हो गया? सविता ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हां, मां जी ने दस्तखत कर दिए। मैंने कहा था ना, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसने कागज विक्रम की ओर बढ़ाए, मानो कोई विजय पताका थमा रही हो। विक्रम ने उत्सुकता से कागज लिए और जल्दी जल्दी पढ़ने लगा। भावना ने विस्मय से पूछा, उन्हें शक नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, सविता ने गर्व से कहा। मैंने इतना भावुक माहौल बना दिया कि मां जी को कुछ समझ ही नहीं आया। उनके आंसू भी पोंछ दिए और अपना काम भी निकाल लिया। यह सुनकर तीनों के चेहरों पर एक संतुष्टि की मुस्कान फैल गई। लेकिन उधर सुमित्रा देवी अब भी यही सोच रही थी, मेरी बहू ने कितने प्रेम से बात की, कैसी सेवा, कैसी ममता। उन्हें एक पल के लिए भी कोई संदेह नहीं हुआ। क्यों होता? आज भी उनके हृदय में यह धारणा थी कि उनके बेटे और बहुएं उन्हें भगवान के समान मानते हैं। उनका परिवार वही तो उनका अभिमान था। जब तक हरिनाथ जी जीवित थे, घर में हर निर्णय में बुजुर्गों की बात सर्वोपरि मानी जाती थी।
बेटे मानो माँ बाप के चरणों में स्वर्ग देखते थे और बहुएं बिना पूछे कोई कार्य नहीं करती थीं। पर समय और स्वार्थ जब किसी घर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले श्रद्धा का दीपक बुझा दिया जाता है। कई बार जब सुमित्रा माता तक थकान पहुंचती तो झुंझलाहट में कह भी देती, बहू तू पढ़ी लिखी और समझदार है, जो तुझे ठीक लगे वही कर लिया कर। लेकिन उनकी बहुएं मुस्कुराकर बड़े ही आदर भाव से कहती, नहीं मां जी, आपने जीवन देखा है, आपके जैसा अनुभव हमें कहां। आप जो कहेंगी वही सबसे सही होगा। उनका यह समर्पण देखकर सुमित्रा माता और स्वर्गीय हरिनाथ जी प्रभु का धन्यवाद करते और कहते, भगवान न जाने हमने कौन से पुण्य किए हैं जो हमें ऐसे बेटे और बहुएं मिली, वरना आजकल तो घर परिवार संभालने में डर लगता है। हरिनाथ जी सरकारी नौकरी से रिटायर थे, लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही उन्होंने अपने दोनों बेटों विक्रम और मनोज को कपड़े की दुकान खोल दी थी। प्रभु कृपा से दुकान अच्छी चलने लगी। बेटों ने मेहनत की और पिता का आशीर्वाद भी बना रहा। रिटायरमेंट के बाद हरिनाथ जी भी बेटों का हाथ बंटाने लगे थे। घर का खर्चा, समाज में मान सम्मान, सब कुछ प्रभु की कृपा से सुखद और सुंदर चल रहा था। परंतु विधाता की एक रात ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन हरिनाथ जी दुकान से थके हारे लौटे थे। रात्रि का भोजन करते करते अचानक उनकी सांसें उखड़ने लगी। कुछ समझ पाते उससे पहले ही वे देह त्याग कर प्रभु चरणों में लीन हो गए। उस रात ने जैसे सुमित्रा माता की पूरी दुनिया को भीतर से तोड़ दिया। उन्हें लगा जैसे जीवन का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा छूट गया हो, जैसे शरीर का कोई अंग अब कभी वापस ना आ सके। और जब वे इस दुख से उबर भी ना पाईं, तभी घर में भीतर ही भीतर स्वार्थ और छल की जड़ें जमने लगी। धीरे धीरे सुमित्रा माता ने अनुभव किया कि घर का व्यवहार अब बदलने लगा है। सविता, जो रोज खाना बनाकर सास के हाथ में दिया करती थी, अब कमरे से निकलती भी नहीं थी। भावना, जो प्रातः उठकर पूरे घर के काम निपटा देती थी, अब सिर दर्द का बहाना बनाकर देर से उठती थी। रसोई, झाड़ू पोंछा, बर्तन, सब्जी काटना, रोटियां सेंकना, अब ये सारे काम केवल एक ही के हिस्से में आने लगे। सुमित्रा माता, जब उन्होंने पूछा, नौकरानी क्यों नहीं आ रही बहू, तो मनोज ने कहा, मां, दुकान में अब ज्यादा आमदनी नहीं हो रही, खर्च कम करने होंगे। विक्रम ने भी कहा, घर में तो सब बड़े हैं, काम हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि काम तो केवल एक ही का बढ़ता गया, सुमित्रा माता का। प्रातः से संध्या तक वे रसोई के काम में लगी रहती। शरीर थक जाता, लेकिन वे प्रभु का नाम लेकर मन को समझा लेती। सोचती, ये सब समय की परीक्षा है, एक दिन सब फिर ठीक हो जाएगा। पर अब समय उन्हें नहीं परख रहा था, वह उन पर भारी पड़ने लगा था। थकान और दुख से जूझते जूझते सुमित्रा माता ने एक आत्मिक सहारा ढूंढ लिया था। हर शाम वे पास के मंदिर चली जाती, वहां प्रभु के चरणों में बैठकर मन की पीड़ा को शांति में बदल देती। वहां की भक्ति, घंटियों की ध्वनि, दीपों का प्रकाश उन्हें भीतर से ऊर्जा देता था। परंतु उनके इस एकांत सुख पर भी अब प्रश्न उठने लगे थे। एक दिन जब सुमित्रा माता मंदिर जाने को तैयार हो रही थीं, तो भावना ने व्यंग्य करते हुए कहा, मांझी, पोत पोतियां हमें परेशान करते हैं, काम निपटा नहीं और आपको घूमने की पड़ी है। नई नई साड़ियां पहनकर रोज कहां जाती हैं। सविता ने भी तुरंत बात जोड़ी, हां मांझी, इतना संवर कर मंदिर ही जाती हैं या कहीं और भी। यह सुनकर सुमित्रा माता का हृदय जैसे कांप गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैं तो बस मंदिर जाती हूं बेटा, प्रभु के दर्शन के लिए। लेकिन उनकी बात किसी ने सुनी ही नहीं। भावना ने तुरंत काम गिनाने शुरू कर दिए। मांझी, कपड़े धोने हैं, सब्जी काटनी है। सविता ने भी तंज कसते हुए कहा, और बच्चों के लिए खाना भी बनाना है। पूजा पाठ तो घर में बैठकर भी किया जा सकता है, संवर कर मंदिर जाना जरूरी नहीं है। उस दिन के बाद से सुमित्रा माता ने मंदिर जाना भी बंद कर दिया। अब वह फिर वही पुरानी मटमैली साड़ियां पहनने लगी। उनके चेहरे की वो हल्की मुस्कान अब कहीं खो गई थी। थकावट और दुख के बीच अब सुमित्रा जी की तबीयत भी उनका साथ छोड़ने लगी थी। उनके शरीर में हर समय दर्द बना रहता था। उस रात दर्द इतना बढ़ गया कि वह पूरी रात करवटें बदलती रहीं। सुबह जब थोड़ी तबीयत ठीक लगी तो सुमित्रा माता ने सोचा, अब जाकर दवा ले आऊंगी। लेकिन जब उन्होंने अलमारी खोली तो एक भी रुपया नहीं मिला। पहले घर का सारा खर्च उन्हीं के हाथ में होता था, पर जब से हरिनाथ जी इस संसार से चले गए
भावना और सविता ने घर का कामकाज और पैसे दोनों अपने हाथ में ले लिए थे। हिम्मत जुटाकर सुमित्रा जी ने भावना से कहा, बहू, जरा 200 रुपये मिल जाते तो दवा लानी थी। भावना ने तुरंत जवाब दिया, मांझी, अब घर का खर्च बहुत बढ़ गया है, हर बात के लिए पैसे नहीं निकाल सकते। दवा कुछ दिनों बाद ले आइएगा, अभी और जरूरी सामान लाना बाकी है। सुमित्रा जी चुप हो गईं। दिक्कत रुपए की नहीं थी, दिक्कत थी उस प्रेम की, उस इज्जत की और उस अपनत्व की जो अब धीरे धीरे उनसे दूर होता जा रहा था। वरना घर में बाकी सबके आराम पर तो खूब खर्च किया जा रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीते, फिर उनकी बेटी निधि मायके आई 3-4 दिन के लिए। निधि को देखते ही सुमित्रा माता के चेहरे पर एक अलग चमक आ गई। निधि भी मां को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी नजरें मां की आंखों की थकान और चुप्पी पड़ चुकी थी। उसने धीरे से पूछा, मां, आप ठीक तो हैं? सुमित्रा जी मुस्कुराई, हां बेटी, तू आ गई, तुझे देखकर ही मेरी तबीयत ठीक हो गई। लेकिन निधि को सब कुछ सामान्य नहीं लगा। मां हर सवाल को टाल जाती और कुछ उदास सी रहती। निधि ने सोचा, शायद पिताजी की याद में इतना गमगीन हो गई है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसने घर में सबका साथ दिया, मां के काम में हाथ बटाया। 3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब चौथे दिन उसे ससुराल लौटना था। सुमित्रा जी का मां का मन बहुत व्याकुल हो गया। उनकी परंपरा थी बेटी को कभी खाली हाथ विदा नहीं किया जाता, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं था देने को। उन्होंने फिर हिम्मत करके बहुओं से कहा, निधि जा रही है, उसके लिए जरा कुछ रुपए दे दो। भावना ने मुंह बनाते हुए कहा, मांझी, कितनी बार कहें घर में पैसे नहीं हैं। सविता ने भी कह दिया, हर बात पर पैसे तो नहीं दिए जा सकते। बेटी है, आई थी, ठीक है, सेवा कर दी, अब कुछ देना जरूरी थोड़ी है। एक बार फिर सुमित्रा जी का मन टूट गया, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब उनके दिल में एक विचार आया, मेरे बैंक खाते में तो अच्छी खासी रकम है, वहीं से पैसे निकाल लाती हूं। वे चुपचाप बैंक पहुंची। काउंटर पर जब उन्होंने पैसे निकालने की बात कही तो वहां बैठे युवक ने जो बताया, उनकी सांसें थम गईं। मां जी, आपके खाते में एक भी पैसा नहीं बचा है। सुमित्रा जी चौंक पड़ी। क्या? मेरे अकाउंट में तो अच्छी रकम थी बेटा। उन्होंने बैंक मैनेजर से पूछा। मैनेजर ने शांत स्वर में कहा, मां जी, आपने ही तो सिग्नेचर वाला फॉर्म भेजा था। आपके खाते को श्री विक्रम वर्मा जी के साथ जोड़ दिया गया था। फिर उन्हीं के निर्देश पर धीरे धीरे सारी राशि निकाल ली गई। पर बेटा, मैंने तो कभी ऐसा कोई फॉर्म नहीं भरा, नहीं किया ऐसा कोई दस्तखत। सुमित्रा जी की आवाज अब धीमी और डरी हुई थी। मैनेजर ने एक फॉर्म निकाला और दिखाया। मां जी, यही वो फॉर्म है जिसमें आपके ही हस्ताक्षर हैं। इसी के आधार पर खाता ज्वाइंट किया गया था। कुछ दिनों बाद आपके खाते से सारी राशि निकाल ली गई। बैंक मैनेजर की बात सुनकर सुमित्रा देवी के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। वे कुछ पल तक स्तब्ध खड़ी रहीं, मानो शरीर में जान ही नहीं बची हो। फिर कांपते हाथों से उन्होंने वो कागज उठाया। हस्ताक्षर उनके ही थे, वही उनके नाम की स्याही। और तभी उन्हें वह दिन याद आ गया जब सविता चाय की ट्रे लेकर उनके सामने आई थी और बोला था, यहां और यहां साइन कर दीजिए मां जी। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया था। मीठे बोल, झूठे बहाने और भोलेपन की आड़ में उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका था। वे कांपते स्वर में बोली, बेटा, मेरे हरिनाथ जी के खाते का क्या हुआ? उसमें तो रिटायरमेंट के समय करीब 70 लाख रुपए थे। मैनेजर ने फाइल देखी और कहा, मां जी, वह खाता अब बंद हो चुका है, क्योंकि हरिनाथ जी के देहांत के बाद उसमें कोई नामांकित व्यक्ति नहीं था। इसलिए मृत्यु प्रमाण पत्र और पारिवारिक सहमति पत्र के आधार पर वह खाता बंद कर दिया गया और उसमें जो भी राशि थी वह आपके बेटों श्री विक्रम वर्मा और श्री मनोज वर्मा के खातों में ट्रांसफर कर दी गई। आपकी ओर से भी दस्तखत किए गए थे इन दस्तावेजों पर। माता का हृदय बैठने लगा। अब उनके कानों में वही सविता की मीठी बातें गूंजने लगीं जो दस्तखत करवाने से पहले कही गई थी। और तब उन्होंने विश्वास में आकर बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिए थे। अब उन्हें हर बात समझ में आने लगी थी। वो प्यार भरे बोल, वो सेवा भाव, सब एक जाल था, एक छल, एक फंदा जो भावनाओं के नाम पर उन्हें बांध चुका था। सिर्फ एक साइन और सब कुछ खत्म। ये सोचते हुए उनके पांव कांपने लगे। बैंक की कुर्सी पर बैठे सिर घूमने लगा।
शरीर में जैसे कोई शक्ति ही नहीं बची थी। हे प्रभु, ये मेरे अपने हैं, मेरे बेटे, मेरी बहुएं, क्या वे मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं? बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती हुई सुमित्रा माता घर लौटी। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। मां बिखरा हुआ था, आंखें डबडबाई हुई। घर पहुंचते ही उन्होंने गहरी सांस ली और पूरे साहस के साथ आवाज लगाई, विक्रम, मनोज, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सभी लोग उनके कमरे में आ गए। सुमित्रा माता का चेहरा गंभीर था, आंखों में पीड़ा थी, पर अब वह पीड़ा अग्नि बन चुकी थी। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? कांपते स्वर में उन्होंने कहा, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरे और तुम्हारे पिताजी के खातों से तुमने सारे पैसे निकाल लिए, बिना मुझे बताए, बिना पूछे। विक्रम ने बात को हल्के में लेते हुए कहा, मां, आपको तो पता है दुकान की हालत बहुत अच्छी नहीं है। हम बहुत परेशान थे और आपके खातों में लाखों रुपए पड़े थे, तो हमने सोचा कि उन्हें निकालकर काम में लगा लें। अब सुमित्रा माता का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उनकी आवाज में अब सिर्फ दुख नहीं था, बल्कि एक मां के विश्वास के साथ उठी हुई पीड़ा थी। बात सिर्फ पैसों की नहीं है। सुमित्रा माता की आवाज अब थरथरा रही थी। विक्रम, तुमने मुझसे धोखे से साइन करवाए। मुझे यह तक नहीं बताया कि यह कागज किस बात के लिए है। तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा कि एक दिन यह बात सामने आ ही जाएगी? तभी सविता ने बिना किसी संकोच के सीधा जवाब दे दिया, हां, करवाए हैं साइन, धोखे से ही करवाए हैं। तो बताइए, अब आप क्या करेंगी? फिर उसने व्यंग्य से कहा, अगर हमने पैसे नहीं निकाले होते तो बाद में इन पैसों के जाने कितने टुकड़े हो जाते। आपने ही तो पहले कहा था कि इस पैसे में आपकी बेटी का भी हिस्सा होगा। भावना ने भी सहमति में सिर हिलाया। हां मां जी, आजकल कौन बेटियों को हिस्सा देता है? ये सब बातें तो बस धर्म ग्रंथों और किताबों में ही अच्छी लगती हैं। अगर सब कुछ आपके हिसाब से होता तो हमारे हिस्से में क्या आता? सुमित्रा माता का शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। उनके पैर कांपने लगे और वे धीरे से पलंग पर बैठ गए। हे प्रभु, क्या यही दिन दिखाने के लिए आपने मुझे जीवित रखा? उन्होंने अंदर से टूटी हुई आवाज में कहा। मां, ज्यादा नाटक मत कीजिए, सविता फिर बोली। आपने ही तो साइन किए थे, और वैसे भी उन पैसों पर हक सिर्फ हमारा था। हमने कोई चोरी नहीं की, अपने ही पैसों को लिया है। अब तक चुप बैठी निधि भीतर से कांप उठी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वही भाई जिनके लिए मां ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया, अब उनकी आंखों में आंखें डालकर इतनी कठोर बातें कर रहे हैं। निधि बोल पड़ी, मां ने ठीक कहा था। जो तुम लोगों ने किया है वह केवल धोखा नहीं, वह एक बड़ा पाप है। पैसों के लिए इतना गिर जाना। अगर मुझे हिस्सा नहीं देना था तो मत देते, लेकिन मां के विश्वास को तो मत तोड़ते। अभी निधि की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि भावना तड़ाक से बोल पड़ी, हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है। साफ साफ बोलो ना, हिस्सा चाहिए तुम्हें। सविता ने भी जोड़ा, इस सारी मुसीबत की असली जड़ निधि दीदी ही है। भोले चेहरे के पीछे कितना लालच है हम अच्छी तरह जानते हैं। निधि जैसे पत्थर बन गई। उसने असहाय नजरों से अपने भाइयों की ओर देखा, शायद कोई उसके लिए कुछ बोले, कुछ कहे। पर विक्रम ने ठंडे स्वर में स्पष्ट कहा, तुम्हें हमारे घर में कुछ भी खाने का हक नहीं है। अपने घर को संभालो। यहां क्या करना है हम जानते हैं। मनोज भी बोल पड़ा, हां, अब तुम्हारा इस घर से कोई संबंध नहीं है। पिताजी अब नहीं है और मां की देखभाल हम कर लेंगे। तुम अपने घर जा सकती हो। निधि अपने भाइयों की बातें सुनकर जैसे चौंक गई। उसके हृदय पर चोट लगी। उसने अपमान और गुस्से के साथ अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, आज मैं जा रही हूं और अब कभी इस घर में लौटकर नहीं आऊंगी, न हिस्से के लिए, न किसी रिश्ते की भीख के लिए। दरवाजा जोर से बंद हुआ और फिर एक गहरा सन्नाटा छा गया। सुमित्रा माता फूट पड़ी, शर्म नहीं आई तुम लोगों को? एक बेटी जिसने कभी अपने अधिकार की मांग तक नहीं की, उसे तुमने इस तरह अपमानित कर दिया। विक्रम चढ़कर बोला, मां, ये हाई वोल्टेज ड्रामा बंद कीजिए। आपको अब इस उम्र में ज्यादा सोने की आदत हो गई है। अगर इस घर में रहना है तो चुपचाप रहिए, वरना आप भी इस घर को छोड़ सकती। बेटों के हर शब्द सुमित्रा माता की आत्मा को जैसे छेद रहे थे। वे हताश होकर अपने कमरे में लौट आईं, धीरे से बैठ गईं। हरिनाथ जी होते तो ये दिन कभी नहीं आता।
वो थे तो मेरा सहारा थे, एक इज्जत थी, एक पहचान थी। बेटी को इतना कुछ सुना दिया गया कि अब वो कभी नहीं लौटेगी, और बेटों को तो मेरी कभी जरूरत थी ही नहीं। अब किसके लिए जीऊं प्रभु, क्यों जीऊं? यही सोचते सोचते वे पूरी रात करवटें बदलती रहीं। आंखों से आंसू बहते रहे, होठों पर बस एक ही नाम था, श्री राम, श्री राम। प्रभु, अब तुम ही मेरा अंतिम सहारा हो। सुबह की पहली किरण ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, सुमित्रा जी का मन पूरी तरह से टूट चुका था। वे अपने कमरे से बाहर आईं, न किसी से कुछ बोलीं, न किसी से कुछ पूछी, बस चुपचाप घर से बाहर निकल गईं और उस रास्ते पर चल पड़ीं जो नहर की ओर जाता था। वह सड़क के बीचों बीच चल रही थीं। चारों तरफ गाड़ियों की तेज आवाजें, हॉर्न की चीखें, लेकिन उनके कान कुछ भी नहीं सुन पा रहे थे। सामने से एक बेहद तेज ट्रक बेकाबू होकर उनकी ओर बढ़ रहा था। टक्कर बस कुछ ही पलों की दूरी पर थी, लेकिन ठीक उसी क्षण पीछे से किसी ने जोर से उन्हें खींच लिया। दोनों सड़क के किनारे गिर पड़े, धूल और कंकड़ में लथपथ। गिरने से दोनों को हल्की चोटें आईं, पर सुमित्रा जी को ज्यादा चोट लगी थी। उनके घुटनों और कोहनी से खून बह रहा था। गाड़ियों की आवाजों और हॉर्न की चीखों के बीच एक भारी, चिंतित आवाज उनके कानों में पड़ी। आप ठीक तो हैं? आप ये क्या करने जा रही थीं? सुमित्रा जी ने धीरे धीरे आंखें खोली और सामने एक अधेड़ उम्र के सज्जन को देखा। उनकी उम्र भी लगभग सुमित्रा जी जितनी ही रही होगी। चेहरे पर चिंता थी, कपड़े धूल से सने हुए थे। मैं पास की दुकान से कुछ सामान लेने आया था, उन्होंने कहा। अचानक आपको इस हाल में सड़क पर देखा। इतना बड़ा ट्रक, क्या वो दिखाई नहीं दिया आपको? सुमित्रा जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, आपने मुझे क्यों बचाया? मैं जीना नहीं चाहती थी। उनकी आवाज में ऐसा गहरा दर्द था कि वो व्यक्ति श्री मोहनदास कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उन्होंने सुमित्रा जी को सहारा दिया और कहा, ऐसी बातें मत कहिए। बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठाना ठीक नहीं है। आप बहुत परेशान लग रही हैं। पहले चलिए पास के क्लिनिक, आपकी पट्टियां करवा लेते हैं। पास के एक छोटे से क्लिनिक में दोनों की चोटों पर दवा और पट्टी की गई। उसके बाद मोहनदास जी ने कहा, आइए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूं। पर सुमित्रा जी ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। उनकी आवाज में टूटी हुई आत्मा की गूंज थी। मोहनदास जी समझ गए थे, जब कोई व्यक्ति यूं सड़क पर मौत ढूंढ रहा हो तो साफ है कि वह अंदर से बहुत अकेला है। उन्होंने कहा, चलिए मेरे साथ। इंसानियत के नाते एक इंसान को सहारा देना मेरा धर्म है। इतना कहकर उन्होंने बड़े स्नेह और आदर से सुमित्रा जी को अपनी गाड़ी तक लाया और अपने घर ले गए। उनका घर साफ, सुंदर और शांत था। वहां पहुंचते ही उन्होंने नौकर को कहा, चाय और कुछ नाश्ता लाओ। दुख और अपमान से टूटी सुमित्रा जी जब इस प्रकार की सहानुभूति देखती हैं, तो उनके भीतर का तूफान बाहर आ जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते जैसे उनका मन कुछ हल्का होने लगा। लीजिए चाय पीजिए, सामने बैठे मोहनदास जी ने प्रेम से कहा। सुमित्रा जी ने चाय का प्याला थामा। कुछ देर चुपचाप बैठी रहीं, जैसे शांति को अपने भीतर समेट लेना चाहती हूं। फिर मोहनदास जी ने बहुत विनम्रता से पूछा, अगर आप बुरा न माने तो जानना चाहूंगा, आप ऐसा खतरनाक कदम क्यों उठाने जा रही थीं? सुमित्रा जी की आंखें फिर से नम हो गईं। उन्होंने धीरे धीरे अपने जीवन की सारी व्यथा सुना दी। कैसे उनके अपने बेटों और बहुओं ने विश्वास तोड़ा, कैसे उन्हें अपमानित किया, कैसे वह एक एक पैसे के लिए तरस गईं। अब मुझे जीने का कोई कारण नहीं दिखता, उन्होंने धीरे से कहा। मोहनदास जी ने गहरी सांस ली और बोले, देखिए सुमित्रा जी, जो आपके साथ हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन यह जीवन भगवान का दिया हुआ उपहार है। इसे समाप्त करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। आप इस घर में शांतिपूर्वक रहिए। यहां कोई आपको दुख नहीं देगा, कोई तिरस्कार नहीं करेगा। यह घर अब आपका भी है। 3 दिन बीत चुके थे। अब सुमित्रा जी मोहनदास जी के घर में रह रही थीं। मोहनदास जी हर सुबह अपने काम पर निकल जाते और शाम को लौटते थे। जाते समय नौकर को स्पष्ट आदेश देकर जाते, मां साहब की सेवा में कोई कमी न हो। इन 3 दिनों में सुमित्रा जी का मन कुछ शांत हुआ था। अब वह थोड़ा थोड़ा घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने लगी थी, ताकि मन व्यस्त रहे और अकेलापन न लगे। लेकिन उनके मन में एक बात बार बार उठती थी, मैं कब तक किसी और के घर में रहूंगी? मोहनदास से मेरा कोई रिश्ता नहीं,
तो क्या यह ठीक है? उधर मोहनदास जी के मन में भी यही सवाल था। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, इस बात ने उन्हें भी परेशान कर रखा था। एक शाम जब वे घर लौटे तो उन्होंने मन में ठान लिया, आज बात साफ कर लेनी है। वे सुमित्रा जी के पास आए और बड़े ही शांत और विनम्र स्वर में कहा, सुमित्रा जी, इन दिनों में हम अच्छे मित्र बन चुके हैं। मैंने आपकी मदद इंसानियत के नाते की है, लेकिन समाज की आंखें वो हमें गलत समझ सकती हैं। मैं अकेला हूं। मोहनदास जी का स्वर शांत था पर गंभीर। मेरी पत्नी को गुजरे कई वर्ष हो चुके हैं, कोई संतान भी नहीं है, और आप भी अब अकेली हैं। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या हम विवाह के रिश्ते में बंधकर इस जीवन का शेष समय एक दूसरे का सहारा बनकर बिता सकते हैं? ऐसा करने से समाज की निगाहें भी नहीं उठेंगी और हम दोनों इस अकेलेपन से मुक्त हो सकेंगे। यदि मेरी बात अनुचित लगे तो कृपया क्षमा करें। सुमित्रा जी थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए। मोहनदास जी की सच्चाई और भावना की गरिमा ने उनके हृदय को गहराई तक छू लिया। कुछ समय तक कमरे में पूर्ण मौन छाया रहा। फिर सुमित्रा जी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, मेरे बेटों ने मुझे जीवन के ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से मैं जीवन को समाप्त करने निकली थी। अब मैं किसी की परवाह नहीं करती। आपका प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। फिर उन्होंने एक बात और जोड़ी, लेकिन एक बात कहनी है। कहिए। मोहनदास जी ने सहृदयता से कहा, मैं एक बार अपनी बेटी निधि से बात करना चाहती हूं। उसे बिना बताए मैं कोई फैसला नहीं लेना चाहती। मोहनदास जी ने तत्काल मोबाइल उठाया और निधि का नंबर मिलाया। फोन उठते ही निधि की चिंतित आवाज आई, हां मां, आप कहां हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूं। आपने हमें बहुत डरा दिया है। सुमित्रा जी की आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार उनकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। मैं ठीक हूं बेटी, और आज तुझसे एक जरूरी बात करनी है। उन्होंने उसे अपना पता बताया और मिलने को कहा। जब निधि वहां पहुंची तो दरवाजा मोहनदास जी ने खोला। निधि पहले तो चौंक गई। आप कौन हैं? और मां, आप यहां? मोहनदास जी मुस्कुराए। आइए अंदर चलिए, सब बताते हैं। फिर जब पूरी बात बताई गई, कैसे सुमित्रा जी ने जीवन त्यागने का सोच लिया था, कैसे शंकर जी ने उन्हें बचाया, सहारा और सम्मान दिया, तो निधि की आंखें भर आईं। लेकिन जब उसने सुना कि उसकी मां इतनी टूट चुकी थी कि मृत्यु का मार्ग चुनने चली थी, तो उसका हृदय जैसे भीतर से चटक गया। शंकर जी, आपने मेरी मां को सिर्फ बचाया नहीं, उन्हें फिर से जीने की आशा दी है। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। फिर वह मां के पास गई और कहा, मां, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी। मेरे ससुराल में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन सुमित्रा जी ने निधि का हाथ थाम लिया और शांत लेकिन मजबूत स्वर में कहा, बेटी, मैंने बहुत सोच लिया है। अब मैं यही रहकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहती हूं। शंकर जी ने मुझे सम्मान दिया है, सहारा दिया है। हम दोनों अब एक दूसरे के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंधना चाहते हैं। निधि पहले तो थोड़ी हैरान हुई। उसकी आंखें मां के चेहरे पर टिक गईं, पर फिर वह मुस्कुराई और सिर हिलाकर बोली, मां, अगर यही आपका निर्णय है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 2 दिन बाद सुमित्रा जी और मोहनदास जी ने बहुत सादगी से कोर्ट मैरिज कर ली। निधि उनके साथ थी। उसकी आंखों में अब गर्व और संतोष था। जब विवाह की औपचारिकताएं पूरी हो गईं, तो मोहनदास जी ने सुमित्रा जी का हाथ थामा और कहा, अब यह जीवन केवल हमारा है। मैं वादा करता हूं, अब आपको कभी भी दुख नहीं होने दूंगा। अब सुमित्रा जी और मोहनदास पति पत्नी बन चुके थे। उनके बीच का रिश्ता प्रेम, आधार और विश्वास की डोर से बंधा हुआ था। मोहनदास का घर अब सुमित्रा जी के लिए एक नया आशियाना बन चुका था। जीवन अब नया मोड़ ले चुका था। मोहनदास जी का व्यापार अच्छा चल रहा था। घर में नौकर चाकर भी थे, इसलिए घर संभालने की कोई परेशानी नहीं थी। अब सुमित्रा जी भी पति के साथ व्यापार में हाथ बटाने लगी थी। उन्हें दुकान पर बैठना, ग्राहकों से बात करना, काम की छोटी जिम्मेदारियां निभाना बहुत अच्छा लगने लगा था। सालों बाद उन्हें घर से बाहर निकलकर कुछ करने का अवसर मिला था। यह अनुभव उन्हें मन की शांति और आत्मिक संतोष देता था। मोहनदास जी के पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन उनकी असली संपत्ति था उनका विशाल और दयालु हृदय। वो दान पुण्य में विश्वास रखते थे और हर अच्छे कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। अब सुमित्रा जी भी हर कार्य में उनकी सहभागी बन चुकी थी।
उनकी उपस्थिति ने शंकर जी के जीवन को एक नई रोशनी दे दी थी। इस नई शुरुआत को 1 वर्ष बीत चुका था, परंतु पूरे 1 साल में सुमित्रा जी के बेटों विक्रम और मनोज या बहुएं भावना और सविता ने न कभी माफी मांगी न हालचाल लिया। जो पैसे उन्होंने छल से लिए थे उन्हें ऐशो आराम और सट्टेबाजी में बर्बाद कर दिया। दुकान पहले से ही घाटे में थी, अब गिरवी पड़ चुकी थी। घर में पैसों की भारी तंगी थी। विक्रम और मनोज दिन रात झगड़ते रहते थे। भावना और सविता एक दूसरे पर दोष मढ़ती थी। अब उनके बीच सिर्फ लड़ाई, तनाव और कटुता बची थी। इधर एक दिन नगर के सबसे बड़े मंदिर में कन्हैया लाल जी की मूर्ति स्थापना का भव्य कार्यक्रम था। मोहनदास जी, जो हमेशा से धार्मिक आयोजनों में भाग लेते थे, अपनी पत्नी सुमित्रा जी को साथ लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को एक सुंदर स्वर्ण मुकुट अर्पित किया। यह देखकर वहां उपस्थित हर भक्त उनकी भक्ति और उदारता की प्रशंसा करने लगा। मोहनदास जी को झांक था कि सुमित्रा जी बहुत मधुर भजन गाती हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सुमित्रा, आज कन्हैया जी के लिए एक भजन सुनाओ। सुमित्रा जी को पहले थोड़ा संकोच हुआ, वर्षों बाद इतने लोगों के सामने गा रही थीं। लेकिन शंकर जी की प्रेरणा और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ने उन्हें साहस दिया। जैसे ही उन्होंने भजन प्रारंभ किया, मंदिर में एक अद्भुत मौन और शांति फैल गई। उनकी मधुर और भाव भरी आवाज ने हर श्रोता को मंत्रमुग्ध कर दिया। भजन के अंत होते ही तालियों की गूंज से मंदिर भर गया। लोग उनकी सराहना करते नहीं थक रहे थे। अगले दिन स्थानीय समाचार पत्र में मंदिर समारोह की खबर छपी। पहले पृष्ठ पर मोहनदास और सुमित्रा जी की तस्वीर थी, जिसमें वे भगवान श्री कृष्ण को स्वर्ण मुकुट अर्पित कर रहे थे। खबर में सुमित्रा जी के भजन की भी विशेष चर्चा की गई थी। सुबह का समय था। विक्रम बालकनी में बैठकर चाय पी रहा था। भावना अखबार लेकर उसके पास आई। जैसे ही वह तीसरे पृष्ठ पर पहुंची, उसके हाथ से अखबार लगभग छूट ही गया। अरे, ये क्या? उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। तस्वीर में थी सुमित्रा जी, सजी संवरी, माथे पर सिंदूर, और बगल में खड़े थे एक सम्मानित पुरुष, श्री मोहनदास। हेडलाइन थी, शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी श्री मोहनदास और उनकी धर्मपत्नी ने श्री कृष्ण मंदिर में अर्पित किया स्वर्ण मुकुट। भावना चौंक कर बोली, देखो विक्रम, ये तो मां है ना? विक्रम ने झटपट अखबार उठाया और तस्वीर पर नजरें गड़ा दी। मां, लेकिन ये आदमी कौन है? भावना बोली, शायद मांझी ने दोबारा शादी कर ली है। और देखो, शहर के नामी और धनवान आदमी हैं ये मोहनदास। एक पल के लिए दोनों चुप हो गए। फिर भावना ने धीरे से कहा, विक्रम, हमें मां के पास चलना चाहिए। देखो, हमारी हालत ठीक नहीं है। दुकान बंद हो चुकी है, कर्ज बढ़ रहा है। हो सकता है वो हमारी मदद कर दे। विक्रम बोला, हाँ हाँ, आखिर मां ही तो है। बचपन से जानता हूं, उनका दिल बच्चों के लिए मोम जैसा है। हमें देखते ही पिघल जाएंगी। भावना ने थोड़ा सोचकर कहा, पर सविता और मनोज को खबर नहीं होनी चाहिए, वरना वो भी पहुंच जाएंगे। विक्रम ने हामी भरी, अरे नहीं, उन्हें कानों कान खबर नहीं होगी। हम चुपचाप जाएंगे। बस इतना पता करना है कि मां अब कहां रहती हैं। उधर दूसरी ओर मनोज अपने लैपटॉप पर बैठा नौकरी के लिए आवेदन भर रहा था। तभी उसका दोस्त दीपक का फोन आया। अबे सुन, आज अखबार में तेरी मां की फोटो है, गजब लग रही है। मनोज चौंक गया, क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं भाई, सच कह रहा हूं। तेरी मां ने फैशन ज्वेलर्स के मालिक मोहनदास से शादी कर ली है। मंदिर में सोने का मुकुट चढ़ाया, पूरा फोटो अखबार में छपा है। मनोज ने तुरंत अपने लैपटॉप पर न्यूज साइट खोली। जैसे ही तस्वीर देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सच में ये तो मां ही है। उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। उसने तुरंत सविता को बुलाया। सविता, देखो, मां ने एक अमीर आदमी से शादी कर ली है। ये मोहनदास मामूली आदमी नहीं है। ज्वेलरी का बहुत बड़ा शोरूम है इसका। हमें मां के पास चलना चाहिए, शायद कोई मदद मिल जाए। वो हमारे भी कुछ काम आ सकती हैं। तस्वीर को एकटक देखते हुए सविता बोली, हाँ चलो। अगले दिन विक्रम और भावना ने चुपचाप मोहनदास जी का पता खोज निकाला और उनके घर पहुंच गए। भावना ने चेहरे पर बनावटी मासूम मुस्कान लगाई और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा स्वयं मोहनदास जी ने खोला। उनकी नजरें भावना और विक्रम पर टिक गई। चेहरे पर एक कठोर शांत भाव था। उन्होंने पूछा, आप लोग कौन हैं?
हालांकि उनके मन में सब कुछ स्पष्ट था। वो भली भांति जानते थे कि यही वो लोग हैं जिन्होंने सुमित्रा जी के साथ बड़ा अन्याय किया था। विक्रम ने संकोच में पड़कर कहा, मैं सुमित्रा जी का बेटा हूं और ये उनकी बहू है। हम मां से मिलने आए हैं। मोहनदास जी ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ से इशारा किया, अंदर जाइए। जैसे ही दोनों घर में दाखिल हुए, उनकी आंखें हैरानी से भर गईं। घर साधारण था, लेकिन भाव से भव्य, स्वच्छ और गरिमामय। हर कोना समृद्धि और व्यवस्था से भरा हुआ था। भावना ने विक्रम की बांह दबाई और धीरे से बोली, देखो, मां जी की तो किस्मत ही पलट गई है। विक्रम की आंखों में अब लालच की चमक साफ दिख रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर हॉल में बैठे मनोज और सविता पर पड़ी। उसे जैसे बिजली का झटका लगा। तुम लोग यहां? विक्रम ने चिढ़कर पूछा। सविता ने कटाक्ष करते हुए कहा, क्यों? तुमने क्या सोचा था? हमें पता नहीं चलेगा? अखबार तो सबके घर आता है भैया। मनोज ने बनावटी मुस्कान के साथ मोहनदास जी की ओर देखा और बोला, बड़ी मुश्किल से हमें मां का पता चला है। एक बार हम अपनी मां को खो चुके हैं, इस बार नहीं खोना चाहते। उसके शब्दों में करुणा थी, पर आंखें अब भी घर की भव्यता निहार रही थीं। उसी क्षण हॉल में सुमित्रा जी प्रकट हुई। अब वह पहले जैसी टूटी हुई सुमित्रा नहीं थी। अब उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, एक तेज, एक सम्मान जो सच्चे जीवन साथी, प्रेम और आत्मबल के साथ जीने से आता है। विक्रम, भावना, मनोज और सविता उन्हें देखकर कुछ पल स्तब्ध रह गए। भावना ने धीमे स्वर में कहा, मां जी। वे अपनी मां को इस नए तेजस्वी रूप में पहचान ही नहीं पा रहे थे। चारों उनके पास दौड़ पड़े। विक्रम ने झुककर उनके चरण छुए और आंखों में बनावटी आंसुओं के साथ कहा, मां, हमने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके साथ जो व्यवहार किया वह तो पाप था। हमें क्षमा कर दीजिए। मनोज और सविता भी चरणों में गिर पड़े। सविता रोते हुए बोली, मां, आप चाहें तो हमें 100 जूते मारिए, पर हमारे साथ चलिए। आपके बिना वो घर नहीं लगता। भावना ने भी सिसकते हुए कहा, मां जी, हमने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन अब हम सचमुच सुधरना चाहते हैं। कृपया हमें एक मौका दीजिए। सुमित्रा जी की आंखें नम हो गईं। अपने बच्चों को यूं चरणों में गिरा देखकर उनके हृदय में मां का प्यार उमड़ आया। एक पल को उन्हें वो पुराने दिन याद आ गए जब यही बच्चे उनके आंचल में खेला करते थे। जब उन्होंने देखा कि वे बच्चे, जिनकी एक पुकार पर कभी दौड़े चले आते थे, आज वही झूठे आंसू लेकर उनके चरणों में गिरे हैं, तो एक गहरा संकल्प उनके माथे पर उभर आया। उन्हें याद आई मोहनदास जी की वो बात जो उन्होंने कुछ दिन पहले बहुत शांत भाव से कही थी, सुमित्रा, अपने धोखेबाज बेटों को चाहे माफ कर देना, लेकिन दोबारा उन पर विश्वास मत करना। सुमित्रा जी ने मन ही मन खुद को चेताया, मत बह सुमित्रा, भावनाओं में मत बह। और उसी क्षण उनकी आंखों के सामने वो सारी पीड़ाएं एक एक करके तैरने लगी। वो दिन जब बेटों ने धोखे से उनके और हरिनाथ जी के खाते से पैसे निकाल लिए थे, वो रात जब एक एक रुपये के लिए उन्हें हाथ फैलाना पड़ा था, वो दृश्य जब उनकी बेटी निधि को अपमानित कर घर से निकाल दिया गया था, और वो भयावह क्षण जब बेटों के व्यवहार से टूटकर वे नहर की ओर चल दी थीं, जीवन समाप्त करने के इरादे से। उनकी आंखों के आंसू इस बार बाहर नहीं निकले। वे भीतर ही भीतर बह चले, लेकिन बाहर उनके चेहरे पर था धैर्य, दृढ़ता और गरिमा। उन्होंने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, देखो बच्चों, तुम मुझे मिलने आए, यह जानकर अच्छा लगा, लेकिन मैं अब उस मां के रूप में नहीं खड़ी हूं जो कभी तुम्हारी थी। मैं अब मोहनदास जी की पत्नी हूं, एक पत्नी जो अपने पति के सम्मान और धर्म की रक्षा करना जानती है। वो मां तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने उसके आत्मसम्मान को तोड़ा था, उसकी जमा पूंजी छल से छीन ली थी और उसे उस हाल में छोड़ दिया था जहां उसे आत्महत्या जैसा विचार आ गया था। सुमित्रा जी की आवाज में अब न कोई दुख था, न ही कोई कमजोरी। हर शब्द में अटल निश्चय था, जैसे कोई तपस्विनी अपना व्रत सुना रही हो। अगर उस दिन शंकर जी ने मुझे नहीं बचाया होता, तो मैं आज तुम्हारे सामने खड़ी ही नहीं होती। अब मेरे जीवन पर मेरा नहीं, मेरे पति का अधिकार है। जिस मां को तुम ढूंढते हुए यहां आए हो, वो मां अब इस संसार में नहीं है। वो मां उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम सबने उसे अकेला छोड़ दिया था। इसलिए अब तुम जा सकते हो। इतना कहकर सुमित्रा जी ने दरवाजे की ओर इशारा किया।
विक्रम, मनोज, भावना और सविता चुप हो गए। वे स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि मां ममता में बह जाएंगी, उन्हें क्षमा कर देंगी। लेकिन आज जो स्वरूप उन्होंने देखा वह मां का नहीं था, बल्कि एक धर्मनिष्ठ स्त्री का था जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए दृढ़ता से खड़ी थी। विक्रम ने एक अंतिम प्रयास किया। मां, हमें सच्चे दिल से पछतावा है, हमें एक मौका दे दो। लेकिन सुमित्रा जी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बेटा, उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी रग रग को जानती हूं। आज भी तुम्हारी आंखों में वही लालच है जो उस दिन था जब तुमने छल से मेरी जमा पूंजी छीन ली थी। तभी मोहनदास जी, जो अब तक मौन खड़े थे, आगे बढ़े और बोले, आप लोग सुन चुके हैं, ये मेरी पत्नी का अंतिम निर्णय है। अब कृपया यहां से चले जाइए। चारों मन मसोस कर दरवाजे की ओर बढ़े। वे बार बार पलटकर सुमित्रा जी की ओर देख रहे थे। उम्मीद थी कि शायद किसी कोने में ममता जाग उठेगी, लेकिन सुमित्रा जी ने अपनी दृष्टि फेर ली और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू चुपचाप टपक पड़े। मोहनदास जी ने उनका हाथ श्रद्धा से थामा और बोले, सुमित्रा, तुमने बिल्कुल सही किया। जिनके हृदय में तुम्हारे लिए सम्मान नहीं था, वो तुम्हारे प्रेम के अधिकारी भी नहीं थे। प्रिय श्रोताओं, आप ही बताइए, क्या सुमित्रा जी ने जो निर्णय लिया, क्या वह धर्म और आत्मसम्मान के अनुसार सही नहीं था? प्रिय दर्शक बंधु, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह केवल सुमित्रा जी की नहीं, हर उस मां की पुकार है जिसने अपना जीवन अपनों के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन वृद्धावस्था में वही अपने नजरें फेर लेते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि बुढ़ापा कोई आसान अवस्था नहीं होती, वह उम्र नहीं, एक परीक्षा होती है, जहां एक मां को या तो सम्मान मिलता है या फिर तिरस्कार। लेकिन दर्शक बंधुओं, सावन मास में यदि मनुष्य 3 विशेष मंत्रों का श्रद्धा से जाप करे तो न केवल उसका बुढ़ापा सुखमय होता है, बल्कि जीवन की सारी पीड़ाएं भी हर ली जाती हैं। तो आइए इस कथा से केवल भावुकता नहीं, बल्कि समाधान भी लेकर चलें, क्योंकि श्रवण, सेवा और साधना यही 3 मंत्र हैं जो जीवन के अंतिम चरण को परम शांति और प्रभु कृपा से भर देते हैं। अब सुनिए वह दिव्य मंत्र जिनका स्मरण इस सावन मास में विशेष पुण्यदायक माना गया है। पहला मंत्र, ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र केवल 5 अक्षरों का है, लेकिन इसकी शक्ति अपार है। ओम नमः शिवाय का अर्थ है, हे शिव, मैं आपको नमन करता हूं, मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। जब कोई वृद्ध व्यक्ति जिसके शरीर की हड्डियां अब कमजोर हो रही हों, जिसकी आंखों की ज्योति धुंधली पड़ रही हो, जिसके मन में अतीत के दुखों का बोझ हो, अगर वह प्रतिदिन सच्चे भाव से ओम नमः शिवाय का जाप करे, तो वह न केवल अपनी आयु में वृद्धि करता है, बल्कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों को भी शांति, भक्ति और आंतरिक आनंद से भर देता है। इस मंत्र का जाप सूर्योदय से पहले 108 बार करना श्रेष्ठ माना गया है। आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला से भी इसका जाप कर सकते हैं। एक वृद्ध ब्राह्मण की कथा आई है जिसे उसके ही पुत्रों ने घर से निकाल दिया था। वह एक पुराने शिव मंदिर में रहने लगा और केवल एक ही काम करता, सुबह शाम ओम नमः शिवाय का जाप। वर्षों बाद जब उसका अंत समय आया, लोगों ने देखा उसके मुख पर एक अद्भुत तेज था और उसके शरीर से फूलों की सुगंध आ रही थी। यह थी भोलेनाथ की कृपा जो इस छोटे से मंत्र जाप से प्रकट हो गई थी। दूसरा मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसे कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र का जाप विशेष रूप से बुढ़ापे के भय, रोग और मृत्यु के डर को दूर करने के लिए किया जाता है। यह मंत्र कहता है, हम उस त्रिनेत्रधारी शिव की आराधना करते हैं जो जीवन को पुष्ट करते हैं। हमें मृत्यु के बंधन से ऐसे मुक्त करें जैसे ककड़ी डंठल से अलग हो जाती है। यह वही मंत्र है जो महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को दिया था जब लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े थे। जो वृद्ध व्यक्ति इस मंत्र का नियमित जाप करता है, उसके जीवन से रोग, भय और मानसिक तनाव धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। विशेष रूप से जो वृद्धजन यह सोचते हैं कि अब जीवन में क्या बचा है, मैं अब दूसरों पर बोझ बन गया हूं, उनके लिए यह मंत्र प्रकाश की एक नई किरण बन जाता है। नियमित रूप से शाम के समय एक दीपक जलाकर कम से कम 21 बार इस महामंत्र का जाप करें। आप स्वयं देखेंगे मन का विषाद मिट रहा है, शरीर में हल्कापन आ रहा है,
और आत्मा धीरे धीरे परम शिव से जुड़ने लगी है। तीसरा मंत्र, ओम शिवाय नमः। यह मंत्र अत्यंत सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली है। इसका अर्थ है, हे शिव, मैं आपकी शरण में हूं। इस मंत्र में किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं, ना कोई कठिन अनुष्ठान। बस मन से कहिए ओम शिवाय नमः, और यह मंत्र आपके भीतर ऐसा कंपन उत्पन्न करता है जो धीरे धीरे आपकी आत्मा से सारे दुख, पाप और विकारों को धो डालता है। यह मंत्र विशेष रूप से उन वृद्ध जनों के लिए है जिनकी जीवन संगिनी उन्हें छोड़ चुकी हो, जिनके बच्चे दूर जा चुके हों, जो अकेलेपन में डूबे हों। इस मंत्र का जाप रात को सोने से पहले 108 बार करें। आप देखेंगे मन शांत हो जाएगा, नींद गहरी होगी और आत्मा शिवमय हो जाएगी। प्रिय भक्तजन, इन तीनों मंत्रों का नियमित रूप से श्रद्धा और भाव से जाप केवल वृद्धावस्था को सुखमय नहीं बनाता, बल्कि जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा में बदल देता है। वह यात्रा जिसमें न कोई डर होता है, न पछतावा, बल्कि केवल एक विश्वास होता है, मैं शिव का हूं और शिव मेरे हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर आपको लगता है कि यह मंत्र आपकी आत्मा को शक्ति देंगे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही दिव्य, गुह्य और भक्ति से परिपूर्ण कहानियां आपके जीवन को प्रतिदिन आलोकित करती रहें। हर हर महादेव। जय श्री शिव शंकर।